पिपरिया रेत माफियों द्वारा मारपीट करने और झूठी एफआईआर दर्ज कराने के प्रताड़ित सामाजिक कार्यकर्ता सचिन शर्मा गुरुवार शाम पिपरिया पहुंचे, जिनका बड़ी संख्या में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। यह कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक निहत्थे पत्रकार पर रेत माफियों ने हमला किया है और बरेली द्वारा झूठा केस रेत माफियों के इशारे पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सचिन शर्मा के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वह नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन को सबसे सामने कर रहे हैं। यह अवैध उत्खनन करने वालों व उनके साथ मारपीट करने की और जिसके साथ अड़ीबाजी की झूठी शिकायत बरेली थाने में दर्ज कराई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि रायसेन एसपी और वहाँ के पुलिस वाले रेत माफियों से दिए हुए पैसों से पल रहे हैं और झूठे मामले निर्दोष लोगों पर दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अड़ीबाजी किस बात की प्रश्न ये भी उठता है। एक निहत्था व्यक्ति ऐसे लोगों से अड़ीबाजी करता है जिनकी मारक क्षमता उसके पीठ पर बने हुए निशान बता रहे हैं। ये सवालिया निशान न केवल पुलिस अधीक्षक रायसेन का है बल्कि पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद पे भी, नर्मदापुरम पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। और मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि प्रभारी मंत्री जो हमारे खनिज मंत्री हैं उनके इशारे पर पूरे जिले में रेत माफिया सक्रिय है, रेत खनन अवैध उत्खनन हो रहा है। चाहे आप तवा में रजौन चले जाएं, रजौन के उस तरफ मरोड़ा खदान चले जाएं, धानावड़ खदान चले जाएं, रायपुर खदान चले जाएं, आपके ये जो अभी सांडिया खदान, ये पता ही नहीं है राजस्व विभाग को कि ये रायसेन में है कि होशंगाबाद में है, आखिर ये है कहाँ। अधिकारियों से बात करो तो एक दूसरे पे टालते हैं और टालने की वजह पत्रकार सभी जानते हैं कि इनके घरों के मेरे ख्याल से चूल्हे भी उनके पैसों से चलते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है और मैं न्याय की मांग करता हूं कि इस नौजवान को न्याय दिलाना चाहिए और पिपरिया की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि ऐसे वो लोग कौन है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ऐसे रेत चोरों के सरदारों को उनकी असली जगह जाना चाहिए। ये मैं इस चौराहे पर और यहाँ सुभाष चंद्र जी की ये फोटो ये मूर्ति लगी हुई है, इनके सामने ये कह रहा हूँ, ये अकेले जिला कांग्रेस अध्यक्ष का या जिला कांग्रेस के हमारे नेताओं का काम नहीं है। ये पिपरिया के हर उस व्यक्ति का काम है जो 18 वर्ष से ऊपर का हो गया है, जिसके पास समझ बुद्धि है। पिपरिया भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है, पिपरिया अपराधियों का गढ़ बन चुका है। और वो कौन लोग हैं। और शर्म की बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नाते भरोसे कि जितना बड़ा अपराधी होता है आप उसको उतने बड़े पदों पर ले जाकर बैठा देते हैं। कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं आप सब जानते हैं, आपसे कुछ बात छुपी नहीं है। और अगर इनके विरुद्ध आपने लिखना शुरू नहीं किया, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कलम चलाइए, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर कलम और हम ये नेताओं का अगर सांठगांठ हो गई तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा। कलम चलाना पड़ेगा इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए। आपकी कलम की ताकत की हमें जरूरत है। और नहीं तो आज ये सचिन शर्मा है, कल कोई दूसरा सचिन आएगा, परसों कोई तीसरा सचिन आएगा। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और एसपी रायसेन आपकी कार्य प्रणाली की निंदा करता हूं कि आपने जिस प्रकार रेत माफियाओं का साथ दिया और ये एफआईआर लिखवाने में उनकी मदद की कि ये अड़ीबाजी कर रहा था, इससे शर्मनाक घटना 70-80 सालों के इस पिपरिया नगर में तो कभी नहीं हुई कि भू माफिया रेत माफिया उठाकर ले जाते हैं एक साधारण एक लड़के को, निहत्थे को, उसको मारपीट करते हैं और उस पर अड़ीबाजी का प्रकरण लगाते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूं और समस्त पिपरिया वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि कल इन रेत माफियाओं के खिलाफ इकट्ठा होकर यहाँ पर एसडीओपी को आप ज्ञापन दें और मां नर्मदा को अवैध उत्खनन करने वालों को रोकने का प्रयास करें। मां नर्मदा, हमें कानून पर तो भरोसा नहीं है, हे भगवती तेरा ही सहारा है, बजरंगबली तेरा ही सहारा है कि इन रेत माफियाओं को सबक सिखाना, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं कोई भी इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब जिंदा बची नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ। उधर झूठे केस के बाद जमानत पर छूटकर वापस आए सचिन शर्मा ने कहा कि मेरे ऊपर झूठा मामला दर्ज किया गया है, जबकि मैं नर्मदा नदी से हो रहे अवैध उत्खनन का आंखों देखा हाल सभी ने साझा कर। उधर कई लोगों ने अवैध उत्खनन और झूठे मामले को लेकर अपनी बात रखी। पुलिस वाला अगर ईमानदार है
और पत्रकार अगर निष्पक्ष है तो ऐसे लोगों को मैं सलूट करता हूं, और उसके बाद ऐसी चीज नहीं बनी जो मुझे झुका सके और लड़ा सके। मैं आज इस मंच के माध्यम से दोनों थानों को बता देना चाहता हूं कि पूरा पिपरिया नगर में अगर कोई पब्लिक है तो मुझे पत्रकार के नाम से जानती है, और वो केवल इसलिए कि मैं सोशल साइड पे अपनी बात उठाता हूं। पर थानों में मैं अपना पीआरओ क्यों जमा करूं? मेरे को तो थाने में अपराधियों से निष्ठा बनाना है। मेरा नाता पब्लिक से है, और पब्लिक की नर्मदा मैया को जो हानि पहुंचाएगा मैं उसके खिलाफ पहले भी लड़ा था, अभी भी लड़ा हूं और आने वाले समय में भी लड़ूंगा। और यहाँ पत्रकारों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कल जाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं वहां पर अचानक अभी पिपरिया में ज्ञापन हुआ, बरेली में ज्ञापन हुआ, और कलेक्टर जी को लोगों ने ज्ञापन दिया कि नर्मदापुरम का सीमांकन हो। तो बस मेरा भाव था, जो लोग मुझे निजी तौर पर जानते हैं उन्हें पता है, मैं उस फील्ड के उस तरफ गया और मैंने बोला सीमांकन का है। तो मैं नीचे उतर के केवल लाइव चलाया था इस बात को लेके कि मैया हो सकता है सीताराम घाट उस तरफ नहीं और रायसेन तरफ भी नर्मदापुरम रहेगा, बस ये वाले भाव के साथ। और जहाँ रेत के टाले पे मेरे को गड्ढे में जेसीबी से खुदती हुई रेत दिखी, तो बस वहां पे मैंने ये वाली बात रखी कि देखो नर्मदा मैया की रेत उठाओ पर छाती से मत उठाओ। इस तरीके का लाइव चला रहा था। तब उस खदान के जो रेत माफिया थे, गुंडे थे, उन्होंने 40-50 गुंडों ने आकर बड़े बेरहमी से मारा, और मुझसे केवल दबाव बनाकर, और साथी महेश पटेल जी मेरे साथ थे, हमसे दबाव बनाकर एक बात पूछी गई कि किन किन लोगों ने ज्ञापन दिया था। मैं धन्यवाद करता हूं महेश भाई को भी उन्होंने परिस्थिति को समझा और मैंने भी समझा। मैंने किसी का नाम नहीं बताया, केवल इस कारण क्योंकि इन लोगों ने मारते समय अगर मेरे साथ कोई शब्द इस्तेमाल किए थे तो वो ये कि हम लोग तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें जेल और यहाँ से फर्क नहीं पड़ता, और हमारे बॉस का आदेश है कि जो यहाँ पे आएगा वो इस तरीके से टूटेगा, और पुलिस मतलब बोलना चाहिए प्रशासन हमारे हाथ में है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं ईमानदार पुलिस वाले को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। उसी का परिणाम है कि पुलिस वालों ने भी साथ दिया बरेली की, और रायसेन के जिम्मेदार लोगों ने भी साथ दिया, तो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन अब पत्रकारों के माध्यम से ये एक नई लड़ाई है, और आज 23 मार्च है शहादत दिवस, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सीमांकन की बात अभी तक तो नहीं हुई थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे नर्मदापुरम की सीमा से बरेली की पुलिस कैसे ले गई थी, और अगर बरेली की पुलिस नर्मदापुरम की सीमा से नहीं ले गई थी तो कलेक्टर साहब, रायसेन के कलेक्टर साहब और होशंगाबाद नर्मदापुरम के कलेक्टर साहब सीमांकन कर बताएं कि मुझे रायसेन की पुलिस ने बरेली में से उठाया है, और अगर वो सीमांकन नर्मदापुरम का निकलता है तो मैं पूरे बरेली थाने पे FIR करने का काम करूंगा। धरती मैया की जय, इंकलाब जिंदाबाद।